strength of our friendship and brotherhood in the field of joint investments, joint collaboration in areas which are mutually beneficial. पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात कई दहाइयों से हैं। अज़रबैजान ने हमेशा कश्मीरियों की हिमायत की है। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फ़ैसला किया है। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़रबैजान के सदर ने कहा, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया। कश्मीर के मौक़िफ़ की हिमायत हमारी मोहब्बत का इजहार है। नवाज शरीफ का दिल से एहतराम करता हूँ। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियोव की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। यादगार पाकिस्तान पर हाज़री। पाक फौज के दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। इल्हाम अलियोव वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्तों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अज़रबैजान के सदर ने परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही अज़रबैजान के सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाए के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया और इस्लामाबाद तक हिफाजती हिसार में लेकर आए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस का फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा मखसूस नशस्तों का मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट इजलास में मुशावरत तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहदा रवा माह हो जाएगा। IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, फ़ौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करनी पड़ेगी। फ़ौज को इसलिए 1 साल मज़ीद दिया है। मुसल्लह फ़ौज के लिए 1 जुलाई 2025 से कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू हो जाएगा। हुकूमती खराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। चारों सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया और टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, उनको कोई पता नहीं। वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। अवाम का उन्होंने खाना हराम कर दिया है। पहले तो 85 रुपए किलो था, अब तो एकदम बढ़ा दिए, 105 रुपए किलो बढ़ा दिया। तब क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए। अब तो आटा भी चला गया खाने से। सर, हुकूमत को चाहिए कि आटे की सप्लाई बर वक्त शुरू करे ताकि फ्लोर मिल्स भी वो अपनी हड़ताल ख़त्म करे। आज से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लोर मिल्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। आटा चक्की एसोसिएशन ने भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची हैदराबाद में आटा चक्कियां बंद, गंदम की पिसाई रोक दी गई। आटा चक्कियां बंद होने से शहर में आटे के बहरान का खदशा। आटा मिल्स मालिकान का कहना है कि विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते, मुतालबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोलेंगे। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स। कहा, आप मुल्जिमान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस मजहर का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, आप पहले बताते थे कि हर हफ्ता मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, इसको जारी क्यों नहीं रखते। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त बानी PTI ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि वो सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई, जिसमें PTI लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। मीटिंग में बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। मीटिंग में हिदायत दी गई कि अगर बानी PTI की गिरफ्तारी हुई तो यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाएगा। फैसला हुआ कि गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। हमारा रहा है जहां से ग्रूमिंग होती थी प्रोफेशनल, पिछले 10 से 15 सालों में वो इंस्टीट्यूशन ऑफ चैम्बर खत्म हो गया। उस डिग्रेडेशन का, उस डाउनफॉल का जिम्मेदार हम सब हैं, बशमूल मेरे। कभी गुस्से में फैसला नहीं दिया, क्योंकि गुस्से में दिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए कभी कभार गुस्सा भी करता हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। नौजवान वकला को अखलाकियात पर अमल पैरा होने की नसीहत। कहा, चैम्बर में तरबियत का नजरिया खत्म होता जा रहा है। नौजवान वकला को बेहतर रहनुमाई की ज़रूरत है। बहुत से नए आने वाले वकला अदालती अखलाकियात नहीं समझते। किया है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर किसी जज के खिलाफ शिकायत ज़ेर इल्तवा हो भी, तो फिर भी रिट ऑफ को वारंटों के अंदर उस जज की तैनाती को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि रिट ऑफ को वारंटों की जो बुनियाद है वो उस जज की क्वालिफिकेशन की बात करता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मशकूक है। मियां दाऊद एडवोकेट कहते हैं अदालत के एतराज़ात का जवाब दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उम्मीद है केस की रेगुलर समाअत होगी। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल कर रही है। पाकिस्तान में बिजली के होशरुबा निर्खों के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफ। IPPs के माहदे की अहम शिक मंजर आम पर आ गई। IPPs के हुकूमत पाकिस्तान से बिजली माहदे में अमरीकी इन्फ्लेशन को इंडेक्स करने का इंकशाफ सामने आया है। STPI के रिसर्च फेलोज़ की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी डॉलर की कदर गिरने पर भी पाकिस्तान में बिजली का टैरिफ बढ़ेगा। बिजली के टैरिफ में 12 से 20% तक टैक्स, जबकि 70% कैपेसिटी चार्जेस हैं। आ जाते हैं भाई, बाहर बैठ जाता है। 18 घंटे लाइट नहीं होती तो जाहिर बात है बच्चों में कितनी बीमारियां फैल रही है। गैस बत्ती वालों को दें या बच्चों को खिलाएं, कमाने वाले नहीं है। बत्ती का गैस का बिल अदा करें या बच्चों को खाना खिलाएं। हुकूमत को सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम का। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। मौसम बेहतर होने के बावजूद 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं आधी रात को भी बत्ती बंद कर दी जाती है। लगता है कि इलेक्ट्रिक आवाम को तंग करने के लिए ऐसे काम करती है। 2 पंखों और 4 बल्ब का बिल 20-20 हज़ार भेजा जा रहा है। इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर 10 और कंपनीज होनी चाहिए जो हमें बिजली देने की कंपनीज के लाइसेंसेस हो उनके पास, ताकि कंपटीशन हो। उस कंपटीशन में फायदा सबसे ज्यादा कंज्यूमर को होगा। उस कंपटीशन की वजह से रेट्स कम होंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। सस्ती और मुस्तकिल बिजली के लिए के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करना होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने फॉर्मूला पेश कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिजली के निज़ाम में मुसाबकत से सारिफीन फैज़याब होंगे। कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में मुल्क की आवाम की जेबों से पैसे निकलवा कर IPPs की अदायगियाँ हो रही हैं। ऐसे नहीं चलेगा। पेशावर हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बादाम गुल और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरोजन में अदा। दहशतगर्दों से मुकाबले में मादरे वतन के 4 बहादुर बेटे शहीद हुए थे। फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट कमांडर अब्दुल रहीम
समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। पीटीआई की पाकिस्तान और अफवाज दुश्मनी का सबूत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कार्रवाइयों से दूर कर लिया। सारी तवज्जो सियासत पर। पेशावर पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के जनाजे हुए, लेकिन वज़ीर आला समेत किसी हुकूमती बड़ी शख्सियत ने शिरकत नहीं की। केपी में फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कोई वजीर इन जनाजों में ना शिरकत कर रहा है और ना मैयतों को कंधा दे रहा है। 4 months हमने जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था कि आपको हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, वो आज 4 महीने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके फजल से जो है वो हम आज उसकी पहली डिस्ट्रीब्यूशन है। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी आप लोगों को चाबियां देते हुए। और जो इनकी पूरी जो डाउन पेमेंट है 40,000, उसमें से 20,000 वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद बेयर करेगी। 4 माह पहले जो इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का वादा किया था वो पूरा कर दिया। 40,000 में से 20,000 पंजाब हुकूमत अदा कर रही है। पहले फेज में 20,000 बाइक्स दी गई हैं, अगले फेज में तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब भर के तलबा और तालिबात के लिए जल्द ही लैपटॉप स्कीम लॉन्च करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शिरकत की। हम इसको मनसूख नहीं करेंगे और हम कोई ऐसा इल्तवा नहीं करेंगे जिसमें हुकूमत को ये रिलीफ मिल जाए कि जनाब तो धरना आगे चला गया। हमने फिर इज्तिमाई मशवरे से ये फैसला किया कि अब ये धरना और ज्यादा कुव्वत से करेंगे और 26 जुलाई को करेंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना मौखर कर दिया। अगली तारीख 26 जुलाई दे दी। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत चाहती है धरना ना हो तो अवाम को रिलीफ दें। महंगाई और बेरोजगारी की सूरत हाल अवाम के सामने है। अवाम के साथ इंडस्ट्रीज वाले भी परेशान हैं। आने वाले दिनों में बदतरीन माशी हालात देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। बुरहानी महल में दौरे में दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि दाऊदी बोहरा अमन पसंद और मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है। मोहसिन नकवी की जानिब से सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को खूबसूरत चादर और तबरकात का तोहफा पेश किया। सोल्जर बाजार में शाह इमाम बारगाह पहुंचकर इंतजामात का जायजा भी लिया गया। आयतुल्ला अकील और मकबूल बाकिर ने अमन आमा के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। कानून उसमें यह है कि कोई भी शख्स अगर गाड़ी खरीदता है तो वो विद इन 60 डेज जो है उसने गाड़ी अपनी रजिस्टर करनी है। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी ना खरीदी जा सकेगी, ना रोड पे जो है वो चलाई जा सकेगी। तो इसका नाफिजुल अमल जैसे ही असेंबली पास कर लेगी। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के एक ही दिन में 5 बड़े ऑपरेशंस। मुनशियात के 7 स्मगलर्स गिरफ्तार। चर्स 7 किलो आइस और 1 किलो हेरोइन बरामद। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुनशियात स्मगलिंग के पूरे नेटवर्क को खत्म करके दम लेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का भरपूर असर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। कराची के आवाम ताहाल बारिश के मुंतजिर। शहर कायद में 20 जुलाई के बाद बारिशें मुतवक्के। शहीद बुरहान अहमद वानी को तहरीक कश्मीर की अलामत समझते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा की ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत को एक बार फिर आलमी सतह पर आया कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि भारत की हर चीज़ बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर पाकिस्तान मुखालिफ इल्ज़ाम तराशी की पुरानी आदत है। तर्जमान ने मजीद कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोके।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी मुज़ाकरात के बावजूद काबिज़ इसराइल का फ़लस्तीनियों को गजा शहर में निकलने का हुक्म। सिहोनी फौज की जुल्म के इंतहा, इनखला करने वाले बच्चों खवातीन को इसराइली फौजी निशानाबाजों ने ताक ताक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइली बमबारी अलग जारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, मगरबी किनारे से 3 फ़लस्तीनी भी गिरफ्तार। हिज़्बुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का ऐलान, कहा जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गजा पर हमले बंद करने से मशरूत है। इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मारूफ एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब ने अपनी दर्दनाक घरेलू तशद्दुद की कहानी शेयर कर दी। एक पॉडकास्ट में पहले शौहर जहां ज़ेब के बारे में कहा कि उन्हें कैंसर था लेकिन मुझे नहीं बताया गया, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ भी जहां ज़ेब रखा। दूसरे शौहर के बारे में खुलकर बोली कि उसने खुफिया शादी कर रखी थी और जब शौहर से इस बारे में पूछा तो बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया का एक बार फिर दावा, चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर श्रीलंका में होंगे, लेकिन हतमी फैसला हुकूमत ही करेगी। पीसीबी शेड्यूल के मुताबिक रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 1 मार्च को कजाफी स्टेडियम में रखा गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है और पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियन का सामना वेस्ट इंडीज से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे। ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। फाइनल के लिए मैदान हफ्ते को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे लगेगा। यूरो कप का सनसनीखेज मुकाबला, अहम मैच में नीदरलैंड्स को शिकस्त, इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया। नीदरलैंड्स ने मैच के 7वें मिनट में गोल करके इंग्लैंड के खिलाफ बढ़तरी हासिल की। इंग्लैंड ने जल्द ही खेल के 58वें मिनट में पेनाल्टी पर शानदार गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। 90 मिनट में इंग्लैंड ने गोल करके अपनी टीम को 2-1 से बढ़तरी दिला दी, जो मुकर्ररा वक्त तक जारी रही। यूरो कप का फाइनल पीर को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान बर्लिन में खेला जाएगा। सौ से जायद जिंदा सांप पतलून में छुपाकर चीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। चीनी हुकाम का कहना है कि नामालूम मुसाफिर को रोककर तलाशी ली गई तो पतलून से थैलियों में 104 सांप मिले। हर थैली में मुख्तलिफ अक़साम के जिंदा सांप पाए गए। चीन में इजाज़त के बगैर गैर मकामी जानवर लाने पर पाबंदी है। मुमताज़ गज़ल गो शायर और मकबूल तरीन फिल्मी नगमा नगार कतील शफ़ाई की 23वीं बरसी पाक व हिंद के नाम और मारूफ गुलकारों ने उनके कलाम को अपनी आवाज़ दी और उनके गीत कई फिल्मों की कामयाबी की वजह बने। उनका दिलों को छू लेने वाला कलाम और फिल्मी गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मदाहों को मसहूर कर देते। ईरानी हेयर स्टाइलिस्ट का शाहकार, मॉडल के सर पर आईफिल टावर सजा दिया। बालों का अनोखा स्टाइल देखकर लोग हैरत ज़दा रह गए। वीडियो वायरल हो गई। हेयर स्टाइल बनाने में 24 घंटे लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।